हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हॉपी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। ये कह रहा है ए और डी दे रखे हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं, ए और डी दे रखे हैं और ये भी आपको बता रखा है कि ये एपी हैं। ठीक है, तो आपको ये फाइंड नहीं करना है एपी है या नहीं है, आपको ए और डी गिवन है, उनकी मदद से एक एपी आपको बनानी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ए इज़ इक्वल टू 10। ठीक है जी, तो ए यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 10 है और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है। ठीक है, तो अगर आपको एपी के टर्म्स लिखने हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला जो टर्म होगा किसी भी एपी का वो तो ए होता है। ओके, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा ए में ही डी को ऐड कर दिया जाएगा, यानी जो ए है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाएगा। तो जो हमारा पहला टर्म है ए वो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म होगा A2। ठीक, दूसरा टर्म कितना होगा, A2 होगा और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस डी, यानी A प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, तो A यहाँ पर हमारा कितना था, A था हमारा 10। ओके, और कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस भी 10 था, तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20। तो यानी कि सेकंड टर्म कितना आ चुका है आप लोग का, सेकंड टर्म आ चुका है 20। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड टर्म यानी कि A3। अब A3 क्या होगा, A3 जब आपको थर्ड टर्म निकालना है तो आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में ही कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म है A2 और इसमें कॉमन डिफरेंस आपने ऐड कर दिया, सेकंड टर्म निकल रखा था 20, तो ये हो गया 20 + 10 इज इक्वल टू 30। तो थर्ड टर्म कितना आ चुका है, थर्ड टर्म आ चुका है 30। अब देख लेते हैं फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म है A4। तो इसमें क्या करेंगे, फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका A3 प्लस डी। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 30 + 10 यानी कि 40। तो यहाँ पे आपको क्या क्या रखा है, पहले 4 टर्म निकालने के लिए क्या रखा है, और ये आपने पहले 4 टर्म निकाल दिए। पहला टर्म 10, दूसरा टर्म 20, फिर 30, फिर 40। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पहले 4 टर्म निकालने को कहा और इसे हमने इस तरीके से निकाला है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज जब हम करेंगे उससे पहले मैं आपको जनरल टर्म बताऊंगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप जनरल टर्म के फॉर्मूले से कर लेंगे, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। अभी हमने वो चीज़ नहीं सीखी है, इसलिए हम इतना लंबा मेथड अपना रहे हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो आप करेंगे वो इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि अभी तक वो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकंड टर्म निकल गया, थर्ड टर्म निकल गया, फोर्थ टर्म निकल गया। आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के लिखने हैं, तो आप लिख देंगे एपी इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है 10, 20, 30 और 40। ये आपके टर्म्स हैं। चलिए अब कर लेते हैं सेकंड पार्ट, नोट कर लीजिएगा इसे। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है ए है आपका -2 और डी है कितना 0। तो सेकंड पार्ट में है, यानी आपका जो फर्स्ट टर्म है वो -2 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 0 दे रखा है। इस टाइप का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था जब मैं आपको इंट्रोड्यूस किया था एपी होता क्या है। ठीक है, तो शायद आपको याद होगा, नहीं भी है तो चलिए अब से कर लेते हैं। तो पहला टर्म एपी का क्या होगा, ए होगा, तो ए इज़ इक्वल टू -2। ठीक है जी, अब सेकंड टर्म जब आप निकालेंगे तो सेकंड टर्म कितना होगा, A2। सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि A प्लस डी। ठीक है जी, तो फर्स्ट टर्म कितना था, -2 था और सेकंड टर्म कितना था 0, तो -2 + 0 ये कितना आ चुका है, सेकंड टर्म भी आ चुका है -2। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये है आपका थर्ड टर्म A3, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में ही हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म कितना था आपका, सेकंड टर्म था A2 और इसमें आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, जो हो गया -2 + 0, यानी कि ये भी कितना आ चुका है -2। क्योंकि देखो भाई 0 आप किसी भी चीज़ में ऐड करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। ओके, अब आप निकाल देंगे फोर्थ टर्म, तो A4 कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो थर्ड टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड करा, थर्ड टर्म -2 था, तो -2 + 0 ये भी कितना आ चुका है -2। ठीक है, तो याद रहे कोई भी एपी अगर उसमें कॉमन डिफरेंस 0 है तो उसके सारे टर्म्स क्या होंगे, सारे टर्म्स होंगे उसके बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये एपी क्या हो गई आप लोगों की, ये एपी हो गई -2, -2, -2। इसके आप कितने भी टर्म निकालेंगे सारे के सारे टर्म क्या आएंगे, सारे के सारे टर्म आएंगे -2। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए कितना है 4 है, यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है 4 और जो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस है ये कितना है, कॉमन डिफरेंस है -3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा
गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हमने a इज इक्वल टू 4 लिख लिया। और जब आप सेकंड टर्म निकालेंगे यानी कि a2, तो सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस है -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3, और 4 - 3 कितना होता है, 4 - 3 होता है 1। तो फर्स्ट टर्म कितना आया 4 और सेकंड टर्म आ चुका है आपका 1। अब कर लेते हैं इसका थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो a3 क्या है, a3 है सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना बट। तो सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म कितना था 1 था और कॉमन डिफरेंस था -3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -3, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा 1 - 3 और 1 - 3 कितना होगा, 1 - 3 होगा -2, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी इस टाइप की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये ज़रूर सिखाऊंगा। अब निकाल लेते हैं इसका फोर्थ टर्म यानी कि a4। तो a4 क्या है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म में ही कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म है a3 प्लस d, तो ये था -2 प्लस -3, तो ये हो गया -2 - 3 यानी कि -5। तो आप देख सकते हैं इस AP के जो टर्म्स आए हैं वो क्या आए हैं, 4, 1, -2 और -5। तो लिख देंगे AP इज इक्वल टू 4, 1, -2 -5, ठीक है। इस AP के सारे टर्म्स ये थे। अब कर लेते हैं हम लोग फोर्थ। वैसे तो देखिए ये काफ़ी आसान है, अब आप इन्हें खुद से भी कर सकते हो, बट मैं आपको करा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा। और जो बच्चे इन्हें कर पा रहे हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इन्हें खुद से करने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। चलो फोर्थ पार्ट में कह रहा है आप लोग का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 1/2। तो जब आपको फर्स्ट टर्म -1 दे रखा है यानी कि पहला टर्म तो आपका -1 ही आ चुका है। अब सेकंड टर्म निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म था -1 और कॉमन डिफरेंस था 1/2, तो -1 प्लस 1/2। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 ले लेंगे एलसीएम, तो यह आ जाएगा -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1/2। यानी कि सेकंड टर्म कितना आ चुका है आप लोग का, सेकंड टर्म आ चुका है -1/2। अब हम निकाल लेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है a3, ठीक है। तो a3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, -1/2 जो है वो इसका सेकंड टर्म है, तो -1/2 और इसमें आप ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। तो देखिए यहाँ पे तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये माइनस में ही 1/2 है और प्लस में 1/2 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि फर्स्ट टर्म -1 था, सेकंड टर्म -1/2 था और थर्ड टर्म हो चुका है 0। अब निकाल लेते हैं इसी AP का फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म है 0 और 0 में आप ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस 1/2, तो ये आ जाएगा आप लोग का 1/2, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करो रिजल्ट वही नंबर आ जाता है। तो इस AP के चारों टर्म हमें पता चल चुके हैं। तो ये AP हो गई आप लोगों की -1, -1/2, 0 एंड 1/2, ठीक है। ये इतने कठिन एक्सरसाइज नहीं है। आगे जो आने वाली एक्सरसाइज है 5.2 और 5.3, उसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं, और ख़ास तौर पे जब फाइनाइट टर्म्स के सम आएंगे यानी कि 5.3, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप अभी से अपना ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। चलो तो भाई देखो फिफ्थ पार्ट है आपका, इसमें a दे रखा है -1.25। फर्स्ट टर्म कितना हमें पता चल चुका है और d कितना दे रखा है, -0.25। तो फर्स्ट टर्म है -1.25 यानी a कितना हो गया, -1.25, ठीक है जी। अब आपको निकालना है क्या, सेकंड टर्म। तो a2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये कितना हो गया, -1.25 प्लस -0.25, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा -1.25 और -0.25, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -1.5। आप इसे -1.50 भी लिख सकते हो, -1.5 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 0 आप डेसिमल के बाद तो कितने भी लगा दो, ठीक है। तो -1.5। अब आप निकाल देंगे थर्ड टर्म। तो a3 कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा a2 प्लस d। a2 कितना है, -1.5 आया, तो गया -1.5 प्लस -0.25, यानी कि -1.5 -0.25, तो हो गया -1.75, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इस AP का लास्ट टर्म यानी कि फोर्थ टर्म। तो ये हो जाएगा आप लोग का a3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो a3 आया आपका -1.75 और उसमें आपने ऐड कर दिया कॉमन डिफरेंस जो कि था -0.25, तो हो गया -1.75 प्लस -0.25, ये आ गया आपका -2।
2। ठीक है, तो इसमें जो हमारी AP बनी वो क्या बनी, वो बनी हमारी -1.25, -1.5, -1.75 और -2। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। अब हम कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है हमसे ये, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी कि इसमें आपको ये पता नहीं लगाना ये AP है या नहीं है, क्वेश्चन में पहले से क्या रखा है कि ये AP है। ठीक है जी, तो इसमें आपको बता रखा है कि ये AP है और ये AP हैं, तो इनमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 3, 1, -1 और -3। ठीक है, तो एक बात याद रहे, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, जो सबसे पहले लिखा है फर्स्ट टर्म वही होगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया 3, 1, -1, -3। सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, तो इस AP का फर्स्ट टर्म कितना हो चुका है, इस AP का फर्स्ट टर्म हो चुका है 3। तो आप लिख लेंगे A = 3। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का सिंबल होता है स्मॉल d। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या थर्ड में से सेकंड को। ठीक है, किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सेकंड टर्म कितना है, ये हम लिख देंगे A2 - A1। ठीक है, तो A2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म कितना है 3। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है आपका -2। तो आप इसे लिख देंगे A = 3 एंड B = -2। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपसे इसने कह रखा है कि ये AP है, तब केवल आप एक टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको चेक करना है ये AP है या नहीं है, ठीक है, तो आपको एक स्टेप से काम नहीं बनेगा, कम से कम आपको 4 स्टेप या 3 स्टेप ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इतने टर्म्स को आपको चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस जो है वो सेम है भी या नहीं। यहाँ पे पहले से गिवन था AP है, इसलिए हमने ये कर लिया। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप। अब इसका कर लेते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे, ये आपका -5, -1, 3, 7, ये सारी इनफाइनाइट AP दे रखी हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला टर्म है वही होगा A। ठीक है, तो A कितना हो चुका है आप लोग का -5। अच्छा, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस यानी कि D। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर थर्ड में से सेकंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है वो चाहो तो भाई फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर लो, वो थोड़ा और ईजी पड़ेगा। ओके, तो D हमने लिख दिया A2 - A1। तो A2 यानी कि सेकंड टर्म कितना है, -1 है, और उसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट टर्म यानी कि -5। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, -1 और माइनस प्लस, तो +5। ये कितना आ गया आप लोग का, 4 आ चुका है, प्लस का 4। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4। तो आप इसमें लिख देंगे कि फर्स्ट टर्म A = -5 एंड B = 4। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब कर लेते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट भाई फ्रैक्शन में है, बट इसे डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है ये। चलिए, तो थर्ड पार्ट में आपका दे रखा है 1/3, 5/3, फिर 9/3 और 13/3। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म तो हम ऐसे लिख लेते हैं A = 1/3। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब भैया आप कहीं कहो कि बार बार सेकंड में से फर्स्ट को कर रहे हो, थोड़ा डेयरिंग काम करते हैं, चलो फोर्थ में से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं इस बार। ठीक है, या फिर थर्ड में से सेकंड को कर लेते हैं, कोई सा भी कर लो, सिंपल ही है सब। चलो फोर्थ में से थर्ड को, तो हमने कर लिया A4 - A3। ठीक है, तो A4 कितना है आपका 13/3, अगर 13/3 - 9/3। ठीक है, तो आपने क्या करा यहाँ पे 3 ले लिया आप लोगों ने LCM, ये आ गया 13 - 9, तो ये हो गया 4/3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया आप लोग का, फर्स्ट टर्म आ गया 1/3 और सेकंड टर्म कितना आ गया, सेकंड टर्म तो गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3। तो A = 1/3 एंड D = 4/3। समझ में आया या नहीं आया। ओके, यही था, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में भाई देखो क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है 0.6 है, फिर 1.7 है, फिर 2.8 है, 3.9 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो ये होगा जो सबसे पहले लिखा है, तो A = 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो A3 - A2।
ओके, तो ये क्या हो गया आप लोग का 2.8 माइनस 1.7, ठीक है। तो ये कितना आ चुका है आपका 1.1, ठीक है। चलो, तो हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 0.6 एंड d इज इक्वल टू 1.1। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी। इनके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है आप ग्रुप में उन क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर लीजिएगा। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो अपनी बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लें।